गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर जिन बच्चों को हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आया था या उनके मॉडल्स को उन्हें समझने में दिक्कत हो रही थी, तो आज की वीडियो उसी पर हमारी बेस रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इथेन। देखिए, हम सबसे पहले इथेन बनाएंगे यहाँ पर और जानेंगे कि इथेन कैसा दिखाई देता है 3D विजुअलाइजेशन में। तो देखिए, ये बना लिया हमने इथेन। देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा मेन फोकस होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। देखिए, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इन कार्बन के बीच में, ये जो दो कार्बन हैं, इन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन कितने होंगे? कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि बच्चों, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है। अब जरा वैलेंसी काउंट करें। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हो गई 3। तो यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। यहाँ पर कितनी शो हो रही है? 1, 2, 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी है। तो देखिए, अब ज़रा इसमें देखते हैं क्या ये अब वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए, वो हाइड्रोजन पीछे छुपा हुआ था। अब जरा गिनिए। देखिए, मान लीजिए इस कार्बन को गिनते हैं। पहला कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कार्बन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। 1, 2, 3, 4। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 कैसे है। तो देखिए, ये तो है हमारा इथेन यानी कि एल्केन। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन, जो कार्बन ये है और जो कार्बन ये है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए अगर मुझे डबल बॉन्ड बनाना हो, यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, तो वो क्या कैसी स्ट्रक्चर में आएगा और उसका नाम क्या होगा? चलिए डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं इसके बीच में। ये कर दिया हमने डबल बॉन्ड क्रिएट। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाएगी इथीन। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके कहलाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। हालांकि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं। जब हायर क्लास में जाएंगे, यानी 11th या 12th में, तो वहाँ आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ चुके हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है इथीन। यानी कि अब ये एल्केन से यानी इथेन से बन चुका है इथीन यानी एल्कीन। और यहाँ पर देखिए, एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन जो था वो सिंगल बॉन्ड था और कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच था। लेकिन अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल गया। तो यहाँ पर ये बन गए आपके इथीन। देखिए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। एक ये वाले कार्बन को हम लेते हैं तो ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और ये दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2 और 2, 4, यानी कि 4 बॉन्ड कार्बन ने बना लिए। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले कार्बन की देखते हैं, तो दूसरे कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड बना करके 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली। तो ये तो हो गया एल्कीन के बारे में। मान लीजिए अगर आपको बनाना है एल्काइन। अगर हम एल्काइन की बात करें, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर मैं 3 बॉन्ड की बात करता हूँ, तो देखिए, मैं जब 3 बॉन्ड बनाता हूँ तो कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उसमें से एक एक हाइड्रोजन और हट जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ जाते हैं। देखिए, कार्बन की वैलेंसी क्या सेटिस्फाई हो रही है? अभी भी कार्बन का इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 तो ये हो गए बॉन्ड और एक चौथा बॉन्ड ये हो गया। 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा ये कंपाउंड सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, ये हमारा एल्काइन यानी इथाइन बन चुका है। चलिए,
वापस से इसको हम इथेन बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे एल्कीन, ये बन गया हमारा एल्कीन, और फिर बन गया हमारा इथेन। तो बच्चों यहाँ पर हमें इथेन बनाना समझ में आ गया कि हमें इथेन कैसे बनाना है। ये देखिए इथेन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इथेन से ज़्यादा कार्बन अटैच करने हैं, मुझे बनाना है प्रोपेन, तो मैं प्रोपेन कैसे बनाऊंगा? चलिए प्रोपेन बना के दिखाते हैं आपको प्रोपेन कैसे बनाया जाता है। अगर मैं कार्बन कार्बन की लेंथ को लंबा कर दूं, देखिए अब कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 3 कार्बन बन चुके हैं, तो ये हमारा प्रोपेन बन चुका है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों जैसा कि हमने देख लिया, यहाँ पर हमारा बन चुका है प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए अभी हम बनाते हैं प्रोपीन। देखिए प्रोपीन बनाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में। तो मान लीजिए हम पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो देखिए ये हमारा प्रोपीन बन चुका है। क्या ये आपको प्रोपीन नहीं नजर आ रहा? देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है इन 2 कार्बन के बीच में। बाकी दूसरा कार्बन जो है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका बन चुका है प्रोपीन। किसी भी कार्बन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाता है, उसे कहते हैं हम एल्कीन, कि वो आपका एल्कीन है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना हो, तो मैं प्रोपाइन कैसे बनाऊंगा? ये देखिए, क्या ये मेरा प्रोपाइन नहीं बन गया? 3 कार्बन अभी भी दिख रहे हैं, और एक ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन 2 कार्बन के बीच में मुझे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यही आपका एल्काइन बनाने में हेल्पफुल है। चलिए वापस से हम क्या करते हैं, इसको वापस से प्रोपेन बनाते हैं, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। तो अभी हम इसको प्रोपेन बनाते हैं। ये प्रोपेन बन गया। फिर हम बनाते हैं ब्यूटेन, और फिर हम बनाते हैं जस्ट अ मिनट, हम बनाएंगे इसको, ये हमने बना दिया पेंटेन। देखिए बच्चों, क्या ये पेंटेन नहीं है? देखिए पहला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है ये आपके CH3 रहेंगे। लेकिन जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और ये यानी कि बीच वाले जो कार्बन है, उनके ऊपर हमेशा CH2 बना रहेगा, अगर वो एल्केन है तो। देखिए बच्चों, ये कार्बन जो है जिसे CH2 कहा जाता है, ये कहलाता है आपका होमोलोग। और ये होमोलोग होते क्या हैं? होमोलोग बच्चों वो होते हैं जो कि आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर रिपीट होते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो रिपीट होती रहे उसे कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है, या होमोलोग का रिपीटिशन होना। अब देखिए यहाँ पर CH2 जो है वो है आपका होमोलोग। ये भी CH2 है, ये भी CH2, और ये भी CH2। जब ये CH2 रिपीट होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, तो ये चेन कहलाती है आपकी होमोलोगस चेन। ठीक है बच्चों, CH2 समझ में आ गया? CH2 क्या है आपका? CH2 हमारा होता है होमोलोग, और ये चेन हमारी क्या हो गई? होमोलोगस चेन। तो बच्चों यहाँ पर हमें पेंटेन तक समझ में आ चुका है कि पेंटेन क्या होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आइसोमर्स, यानी कि ब्रांच चेन, ये तो होती है लॉन्ग चेन, कार्बन 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 और कार्बन बिल्कुल एक लाइन में चलते हुए जा रहे हैं जिगजैग फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे बनाना है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन कैसे बनाई जाती है बच्चों? देखो ब्रांच चेन बनाना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कार्बन का बॉन्ड हटा देना है। मतलब एक CH3 को हटा दीजिए आप, कोई भी टर्मिनल से मैंने एक CH3 हटा दिया। अब देखिए क्या ये आपको ब्यूटेन नहीं दिखाई दे रहा? हाँ मुझे ब्यूटेन दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन पर, ये C2 कार्बन जो है इस पे फोकस रखिएगा। इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजनों में से किसी एक हाइड्रोजन पे CH3 लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये कार्बन, ये देखिए ये आपको ये कार्बन दिख रहा है, इसका हाइड्रोजन ये है और इसका हाइड्रोजन ये है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक बॉन्ड, यानी कि CH3। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लगाना है बॉन्ड, ये मैंने बॉन्ड लगा दिया। ये देखिए
हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, CH3। अब देखिए क्या ये आपका पेंटेन दोबारा नहीं बन गया। अब आप कहेंगे पेंटेन कैसे है, देखिए इसमें 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये आपका पेंटेन है, लेकिन ब्रांच चेन, ये ब्रांच के साथ आ गई। ये जो है ना, ये कार्बन जो है ये ब्रांच बन चुका है, मतलब एक शाखा बन चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका दूसरा आइसोमर बनाते हैं। देखिए आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब आपने लॉन्ग चेन में पेंटेन तो देखा ही था, लॉन्ग चेन में पेंटेन आपने देखा, उसका फार्मूला सेम है, C5H कितना हो गया, H12। ठीक है बच्चों, तो C5H12, अगर मैं इसमें गिनना चाहूँ तो इसमें भी C5H12 आएंगे, लेकिन वो लॉन्ग चेन से हटके अब ब्रांच चेन के अंदर आ गया है। यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका ब्रांच चेन पेंटेन का पहला आइसोमर। चलिए बात करते हैं हम दूसरे आइसोमर की, कि हमें दूसरा आइसोमर बनाना है। तो दूसरा आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और CH3 हम हटा लेते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ से CH3 हटा लिया। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, अब ये फिर से ब्यूटेन बन गया है। अब मैं इस कार्बन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है इसे रिप्लेस करूंगा और इसकी जगह पर लगाएंगे हम एक CH3। ये देखिए ये मैंने लगा दिया CH3, तो देखिएगा विजुअलाइज ऐसे करा, ये देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए दिखाई दे गए। देखिए ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और पांचों के पांचों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपका बन गया दूसरा आइसोमर पेंटेन का। बहुत आसान है बनाना, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और लॉन्ग चेन कौन से होते हैं। लेकिन अब बात रह गई आपकी साइक्लिक, साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए पेंटेन हमने लिया था, साइकिल का मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो देखिए मैं पेंटेन बनाता हूँ, ये आपका साइक्लिक पेंटेन है, इसको साइक्लोपेंटेन भी कहते हैं। देखिए इसके अंदर 5 कार्बन आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये बना रहा है आपका साइकिल, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड आपके कहलाते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।